पूरी दुनिया में अपने ज्ञान से प्रकाशित करने वाले और असभ्य मानव को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वाले महान कारुणिक, महान वैज्ञानिक, गुरुओं के गुरु विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध जी को हम कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करते हैं। साथ ही साथ इनके विचारों को पूरी दुनिया में फैलाने वाले सम्राटों में सम्राट और महानों में महान सम्राट अशोक महान जी को हम कोटि कोटि अभिनंदन वंदन करते हुए उन तमाम महापुरुषों को हम नमन वंदन करते हैं जिनके बदौलत आप और हम सब लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। तो आज बर सम्मान का कार्यक्रम दिनेश मोहन जी का बर सम्मान होने जा रहा है और लड़की पक्ष वाले यहाँ मौजूद हो गए हैं। तो हम चाहेंगे लड़की के पिताजी और लड़का के पिताजी आए और उसी के सम्मान में कौन सी चीज़ जाएगा। दिवेन तमरं सिनाति लोकदीपं समुदं पूजयामि ध्यानशारति दिवेन तमरं सिनाति लोकदीपं समुदं पूजयामि ध्यानशारति दिवेन तमरं सिनाति लोकदीपं समुदं पूजयामि। ठीक है वेदं कुसुम संतति पूजयामि मुनिंद शास्त्रीवाद सरोरुहे। भगवान दुना इति पीछो भगवाय सम्मासं बुद्धो बीजाचरण संपन्न सुगतो लोक विदुवनुतरो भोरीशरं सारथि सत्ता देव मनुषानं बुद्धो भगवाते। अब कुछ धाम नाम शुभकामना और तथागत बुद्ध जी के द्वारा दिया गया पंक्ति और तीसरा शब्द ग्रहण करेंगे और आप लोग हाथ जोड़ लीजिए और ये पाली में होगा, इसका हिंदी रूपांतरण कब होगा आप लोग बोलेंगे, हाथ जोड़ लीजिएगा तब ना, कुछ ऐसी तरह थोड़ी होता है। नमो तस्सा, सब लोग बोलिए नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि शरणं
गच्छामि तथ्यम्पि संघं शरणं गच्छामि तथ्यम्पि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणे पाणातिपातावे रमणे शिखापदं समादयामि शिखापदं समादयामि आदिनिदाना वेरमणे आदिनिदाना वेरमणे शिखापदं समादयामि शिखापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणे कामेषुमिच्छाचारा वेरमणे शिखापदं समादयामि शिखापदं संज्ञामि मूसावादा वेरमणे मुसावादा वेरमणे शिखापदं समादयामि शिखापदं समादयामि सूरामेरमज्ज सुरावेरमच पवादठाना वेरमणे वामादिठाना वेरमणे शिखापदं समादयामि शिखापदं समादयामि साधु साधु साधु। और एक बुद्ध भगवान को पैसा क्यों चढ़वाया? आप सुनिए, छोड़िए उनका। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स का मतलब होता है नमो माने नमस्कार, तस् माने उनको, भगवतो माने भंजन करने वाले, और अरहतो माने सभी बाधाओं को पार करके, सम्यक संपूर्ण माने सबकी सब लोगों को एक समान दृष्टि से देखने वाले, सम्यक संपूर्ण तथागत गौतम बुद्ध को हम पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार नमस्कार करते हैं। नमो तस् भगवतो का अर्थ यही होता है। और बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब होता है कि मैं बुद्धि के शरण में जाता हूँ। अच्छा से अच्छा पढ़ाई लिखाई ज्ञान बुद्धि विवेक सीखने का कार्य करता हूँ, उन बुद्धि के शरण में जाने का कार्य करता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब होता है कि मैं प्राकृतिक नैतिक नियमों के अनुपालन करता रहूंगा या चाहे उसके शरण में जाता हूँ। और तीसरा संघं शरणं गच्छामि का मतलब होता है कि मैं बुद्धिजीवियों का जो संघ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे आदमी हैं, उन लोगों के संघ में जाने का संकल्प लेता हूँ। बुद्धं शरणं धम्मं शरणं और संघं शरणं का मतलब पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार। पाणातिपाता का मतलब होता है कि मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। दूसरा अधीनदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि का मतलब होता है कि मैं चोरी नहीं करने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। तीसरा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि होता है, मतलब कि मैं व्यभिचार, अनाचार, यौनाचार नहीं करने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। चौथा मूसावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि का मतलब होता है कि मैं झूठ नहीं बोलने का शिक्षा ग्रहण करता हूँ या करती हूँ। पांचवा सूरामेरमच पमादठाना वेरमणि शिखापदं समादयामि, यानी मैं सूरा मैंने ताड़ी, शराब, जो बियर वगैरह है, नशावान पदार्थ, गुटखा पान मसाला नहीं खाने का सेवन नहीं करने का हम संकल्प लेते हैं या उसका शिक्षा ग्रहण करते हैं। यही पंचशील है और तीसरा है। और साधु साधु हमने कहा तो साधु का मतलब अच्छा होता है, उससे भी अच्छा और उससे भी अच्छा। ये उससे आ रहे हैं, आइए। और तथागत बुद्ध वो सबमिट करेंगे, कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आप वहाँ बैठ जाइए और दिनेश जी आए, भगवान बुद्ध जी के सम्मान में पंचशील पुष्प अर्पित करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप आइए, यहाँ से छुआ कर उनके हाथ पर दीजिए पुष्प, दोनों हाँ। एतेपि सौभाग्यवाय अरहं सम्मा संबु, वहाँ उनके हाथ पर दीजिए ना, उनका आना है। ये च बुद्धाय तीता च ये च बुद्धाय नागता पौचुपन्ना च ये बुद्धा आंगवदामि शब्दा नाथि मे शरणं वरं ऐनो मे शरणं वरं एतेन सच्च वजेन होतु ते जय मंगलानि।
अंग वस्त्र दीजिए, तौली और होगा पहले वही दिखा कटोरा होगा चाहे सौपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो आयपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। आप बोलिए और बर्तन चाहिए सौपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो आयपटिपन्नो भगवतो सावक संगो समितिपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। यदि चत्तारि पुरुषयुगानि यथ पुरुष पुग्गला ऐसे भगवतो सावक संगो आहुनयो पाहुनयो दक्षिणयो अंजलि करणियो पुण्यं क्षेत्रं लोकस्याति संगं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। नमो तस्य भगवतो वरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स संदीप्तिको अकालिको ऐहिवासिको औपनयिको वच्यतं वेदिको जीयुजिति धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि। ये च धम्माय वितथाय च धम्माय नागता औचुवन्न सुनिए ना, हेलो प्लास्टिक हुआ बुढ़वे में रख ले रही है, पर चल जाएगा। साइड करके रखिए। बाहुतः समभिनीताउदन्तं गिरिमेघं विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा वेदं गुसेक विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि। ओम ते जय मङ्गलानि। गिरिवदेश विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु दीर्घघोरसेनानि। एकमवैजितं सप्परतिं गौरं पनानवक्मक्मक्खयसं
सभी लोगों को हाथ में कुछ हो जानी चाहिए और तब तक से आप लोग हाला कर रहे हैं जरा आप लोग सारे रहिए पुष्प सभी को थी आज मेरा दिल आदर करता है पूज्य अतिथि आपका हम आदर करते हैं अतिथि आपका हम आदर करते हैं अमरपुर के लोग आपका स्वागत करते हैं अमरपुर गांव के लोग आपका स्वागत करते हैं जी चरण में फूल बिछाते हैं विश्व विजयी मोरे परिवार के लोग स्वागत करते हैं विश्व गुरु बुद्धि परिवार के लोग स्वागत करते हैं सम्राट अशोक परिवार के लोग स्वागत करते हैं तकप से खड़े हैं पलक के बिछाए सेवा में है आपके रंग बिरंग फूल लुम्बनी बन के रजनीगंधा रात के कब से खड़े हैं पलक के बिछाए सेवा में है आपके रंग बिरंग फूल लुम्बनी बन के रजनीगंधा रात के परम कसौटी आपका हम आदर करते हैं अमरपुर गांव के लोग आपका स्वागत करते हैं अमरपुर गांव के लोग आपका स्वागत करते हैं हम प्रेमी है दिल के सच्चे भेदभाव नहीं जानते करुणा मैत्री के बलबूते सबको गले लगाते हम प्रेमी हैं दिल के सच्चे भेदभाव नहीं जानते करुणा मैत्री के बलबूते सबको गले लगाते मन में हम मान लिए अभिनंदन करते हैं विश्व गुरु बुद्धि परिवार के लोग स्वागत करते हैं विश्व विजयी मोरे परिवार के लोग स्वागत करते हैं जी चरण में फूल बिछाते हैं विश्व गुरु बुद्धि परिवार के लोग स्वागत करते हैं विश्व गुरु बुद्धि परिवार के लोग स्वागत करते हैं अमरपुर गांव के लोग आपका स्वागत करते हैं जय भारत नवोदय सब लोगों को हाथ में फूल मिल गया है आप लोग हाला ज्यादा कर रहे हैं आप लोग थोड़ा शांत होइए विवरन्तु माते भवन्ति रायो दीर्घायुको भव भवतु सवे मङ्गलं रक्षन्तु सवे पूर्वजा बुद्धानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सब लोग सुखी रहें इसी के साथ वर्ष समान का कार्यक्रम संपन्न होता है जय भारत धीरे धीरे आइए हाँ एकदम स्लो
बहुत मैजिक 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 मैजिक। चलिए हाँ, छोटे बच्चे लोग पैसा लूटते हैं, बड़े लोग चाची दादी लोग नहीं, मौसी लोग नहीं, ये पैसा बच्चे लोग लूटते हैं, बच्चे का हिस्सा होता है। अरे पिताश्री, लड़का के पिताश्री, आप जहाँ भी हैं मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो सीधे मंच पे आइए। मॉल में जैसा कि आप ठीक आवाम विवाह कार्यक्रम में इस आवाम विवाह मॉल में आवाम विवाह के नायक दिनेश कुमार मौर्य जी और नायिका रेणु कुमारी जी आसन ग्रहण कर चुके हैं और हम चाहेंगे कि ये दोनों लोग तथागत बुद्ध जी के सम्मान में पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करवाइए दोनों लोगों से, वर वधू दोनों लोगों से। बारी बारी से आहिस्ते दोनों लोग दो तरफ हो जाए, दो तरफ जैसे इधर 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 तथागत बुद्ध की। हाँ चलिए, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, दोनों हाथ से, हाँ इधर देखिए, सम्मान के साथ देखते हुए। हाँ और पुष्प अर्पित कीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए, एकदम शुरू गति से, पुष्प अर्पित कीजिए सम्मान के साथ दोनों हाथ से। गणेन्द्र गुरो वेतने संकुसुम संतति पूजयामि मुनीन्द्र सा। गणेन्द्र गुरो वेतने संकुसुम संतति पूजयामि मुनीन्द्र सा। गणेन्द्र गुरो वेतने संकुसुम संतति पूजयामि मुनीन्द्र सा। दोनों अपने अपने जगह पर विराजमान हो जाएं। हम चाहेंगे सहेलियां रेणु जी को आसन पर बैठाएं और दिनेश कुमार मौर्य जी जो आवाम विवाह के नायक हैं, स्वयंवर स्थल से कार्यक्रम हो रहा है तो हम चाहेंगे रेणु आप ही बोलिएगा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि तृतीयंपि बुद्धं धम्मं संघं शरणं गच्छामि। प्रणिपाता वेरमणि शिखापदं समादयामि। अधीनदाना वेरमणि शिखापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिखापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि शिखापदं समादयामि। सूरामेव मज्ज पमादठाना वेरमणि शिखापदं समादयामि। अब चाहेंगे दिनेश जी के पिताजी सामने आ जाएं और हम बोलेंगे, उसको बोले आई इधर आइए। आप उनके तरफ हो जाइए, इधर हो जाए, बोलिएगा। नमो तस्सा
भगवतो वरातो सम्मा सम बुद्धस। अब अपना नाम बोलिए। हाँ, रविंदर मेहता विश्व गुरु बोलिए। शाक्य मुनि तथागत सम्यक संबुद्ध में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए तीसरण एवं पंचशील की पावन स्मृति व भावना कर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर हम अपनी प्रिय पुत्री रेणु कुमारी को दरोगा मेहता जी को पुत्र वधू के रूप में समर्पित करता हूँ। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। सदन से ताली होनी चाहिए। अब दरोगा जी बोलेंगे। मैं दरोगा मेहता विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत सम्यक संबुद्ध में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए तीसरण एवं पंचशील की पावन स्मृति व भावना कर उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आपके द्वारा सौंपे गए समर्पण को सहर्ष स्वीकार करता हूँ। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। सदन से ताली होनी चाहिए। अब रविंद्र मेहता जी बोलेंगे। मैं अपेक्षा करता हूं कि आज से हमारी पुत्री के सुख दुख एवं सभी प्रकार के माता पिता तुल्य संरक्षण के उत्तरदायित्व को आप मन वचन और कर्म से निर्वहन करते हुए दोनों घरों के संबंधों को सदा मधुर बनाए रखेंगे। दूसरी और तीसरी बार भी मैं यही उपेक्षा करता हूँ। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु। सदन से ताली होनी चाहिए। अब हम चाहेंगे कि एक दूसरे से जयमाल हो जाए और हवा विभाग के नायक श्री मौर्य और नायिका रेणु मौर्य दोनों लोग अपने जगह पर खड़ा हो जाएं और जयमाल दोनों लोगों को थमाया जाए। कहा जाता है स्वयंवर। स्वयंवर का अर्थ ही होता है स्वयंवर को चुन ले। यही स्वयंवर है। स्वयंवर समारोह देश भर से रेणु जी का हो रहा है। बहुत मांगलिक क्षण यह कार्यक्रम अम्बा के शहर में हो रहा है। तो हम चाहेंगे पहले रेणु मौर्य जी की ओर से दिनेश जी के गले में जयमाल डालेंगी। आप सदन से पुरजोर ताली होनी चाहिए जब डालेंगी तो। और हम चाहेंगे कि पुष्प वर्षक आप सही पुष्प है, आप लोग पुष्प वर्षक कीजिएगा क्योंकि सिद्धार्थ और वहां से नहीं पहुंच पाएगा। मंच पर आए उन्हीं लोगों को दिया जाए। ऐसे हो जाए तिरछे इधर बहन और पीछे जाइए। इतिहास का पहला स्वयंवर सिद्धार्थ और यशोधरा का हुआ और दंडबाड़ी और राजा सुदर्शन के बेटे और बेटियों में हुआ। तो यह स्वयंवर हम चाहेंगे कि रेणु जी दिनेश जी के गले में थोड़ा सा रुकिए सर।
पुष्प पहुंचने दीजिए हाथ में। देखिए ना अभी मंच पर खड़ा हो जाइए ना, पुष्प छीट के बैठ जाइएगा। वहाँ पे आएगा तो ले लिए फूल लिए। हाँ वहीं से सब छीट देंगे। खड़ा हो, खड़ा हो। सब लोग खड़ा हो जाइए तभी पहुँच सकता है ना। मान लीजिए। चलिए ये उधर जाओ। दिनेश महोदय के गले में जयमाल डालें और सदन से पुरजोर ताली पुष्पवर्षा के साथ अब दिनेश महोदय जी जी रेणु जी के गले में जयमाल डालेंगे और डालें दिनेश जी जोरदार सदन से ताली। जिंदाबाद जिंदाबाद शोक सम्राट जिंदाबाद 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 सम्राट जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसका हमें था इंतजार ओ घड़ी आ गई आ गई, हद से गुजर जाना है। चलिए थोड़ा थोड़ा एंजॉय करते हुए हम चाहेंगे कि कैमरामैन आप लोग फोटो खींच लीजिए, कैमरा को कर लीजिए, नहीं तो लोग बैठेंगे। जयमाल द्वारा एक दूसरे को वर वधू अपना लिए हैं और हम चाहेंगे कि दोनों लोग शपथ करेंगे। बोलेंगे तो आप लोग सुनिए ध्यान से और कैमरा कीजिए। मैं दिनेश कुमार मौर्य पुत्र माननीय दरोगा मेहता ग्राम अमरपुर डाकघर ऋषियप थाना ऋषियप जिला औरंगाबाद का हूँ। मैं माननीय रविंद्र मेहता की पुत्री माननीय कुमारी रेणु मौर्य को अपने जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ और सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञा करता हूँ कि वैवाहिक जीवन को समतायुक्त स्वस्थ सुमधुर और मजबूत बनाने का सदैव प्रयत्न करता रहूंगा और मानववादी समाज के विकास व समृद्धि में सदैव योगदान देता रहूंगा। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। सदन से ताली होनी चाहिए। हम चाहेंगे कुमारी रेणु जी को आप दे दीजिए। नीचे वाला है, सेकंड वाला, नीचे वाला है सेकंड। बोलिए रेणु जी। मैं कुमारी रेणु मौर्य पुत्री माननीय रविंद्र मेहता ग्राम देवकली डाकघर ओबरा थाना ओबरा जिला औरंगाबाद की हूँ। मैं माननीय दरोगा मेहता के पुत्र माननीय दिनेश कुमार मौर्य को अपने जीवन संगी के रूप में स्वीकार करती हूँ और सत्यनिष्ठा के साथ प्रतिज्ञा करती हूँ कि वैवाहिक जीवन को समतायुक्त स्वस्थ सुमधुर और मजबूत बनाने का सतत प्रयत्न करती रहूंगी और मानववादी समाज के विकास व समृद्धि में
सदैव योगदान देती रहूंगी। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। सदन से ताली बजाइए। भगवतो और आपको सम्मान। दरोगा जी अपने बेटा और पतो को पुष्प से आशीर्वचन दे। अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो कहिए। ताली बजाइए, ताली बजाइए। और हम चाहेंगे, चाह रहे हैं कि बर वधू के मामा मामी जो आए हैं, बुआ बुआ आए हैं, मौसा मौसिया हैं, आए। अरे आइए ना जी महाराज। चाचा चाची, चाचा चाची भी, दादा दादी, दादा दादी। हेलो, अरे बुआ, अरे बुआ आओ। चलिए लड़का के मामा, चलिए लड़का के बहनोई लोग रेडी रहिएगा। लड़का के बहनोई लोग, लड़का के बहनोई लोग, हाँ वो चीज के आप लोग धीरे धीरे उतरिए नीचे। हाँ बात देने के बाद धीरे धीरे आप उतरिए। आइए देखिए, सबसे बढ़िया चचा हैं वकील साहब, आइए सर। आइए भैया। चलिए सबसे बढ़िया चचा है लड़का के वकील साहब। चलिए इनका फोटो बढ़िया से लीजिएगा। हाँ बैठे रहो तो हुआ कोई नहीं आया। देखिए इधर ना काहे नहीं आ रहे हैं। अरे पैसा नहीं देना होगा तो नहीं दीजिएगा, बाद में दे दीजिएगा, लेकिन आशीर्वाद तो दीजिए आगे। बोलेंगे तो ठीक नहीं होगा ना। के लिए हमारे गांव से रिश्तेदारी में छुट्टी नहीं देगा ना। चलिए दोनों लोगों के साथ वोट लीजिए तब ना। अभी दरोगा जी, दरोगा मेहता है, आशीर्वचन का कार्य संपन्न हो रहा है। बाकी है, जिंदगी का उड़ान बाकी है। अभी आपका अरमान बाकी है, जिंदगी का उड़ान बाकी है, असली इम्तिहान बाकी है। अरे नाम भी है कई बार भाई, पूरा जिंदगानी बाकी है। तो इसी लाजे के साथ बलराम जी का एक आदेश है। अभी लोगों का आदेश को भी हमको अनुरोध है सर। एक नई नवेली जो लड़की का अभी अब मान लीजिए रेणु जी का ही इनका कहना है, आना दीजिए। एक खुद जी से क्या कर रही है? अरे बनल रहे नहीं हार भाई खुद जी, बनल रहे नहीं हार भाई खुद जी, बनल रहे ससुरावा ऐसन बरवा देहतिए खुद जी, बनल रहे हमार संगवा। अच्छा लगे तो ताली बजे। इनका कहना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ऐसन ससुर हमके
दिहती सम्राट अशोक जगदुरा ऐसन बरवा दिहती कुदरी बनल रहे हमार सगावा। जय तो हम मोरिया ऐसन सासु हमके दिहती मांगी पसर के अचारावा ऐसन बरवा दिहती कुदरी बनल रहे नहीं हरवा बनल रहे नहीं हरवा कुदरी बनल रहे ससुरावा ऐसन बरवा दिहती कुदरी सजल रहे हमार संगावा। जय भारत। चलिए यह गीत यूट्यूब पर नहीं कर रहा है। अब हम रविंद्र मेहता जी और दुर्गा मेहता जी चाहे दोनों समझी लोग और माला दरोगा जी को दीजिए और रविंद्र जी को हाथ में दोनों आज रिश्ता इसी तरह बनी है। भैया दोनों नीचे पीछे से बाटो ना बाटो ना सब वो भागल चल रहे हैं देवी चलते। चलिए एक बार ताली बजा दीजिए चाचा के लिए, आशीर्वाद दे रहे हैं। और हमारे जितने भी हमारे भैया हैं, बहन हैं, बच्चे हैं, सबको मैं सम्मान करता हूँ। और ये जो कार्यक्रम हुआ ये आदर्श विवाह हुआ, इसको आदर्श विवाह कहते हैं। आदर्श विवाह सबसे सुंदर विवाह है। बहन जी, माता जी, माता जी, माता जी, माता जी, थोड़ा सा ये आदर्श विवाह है। आदर्श विवाह बहुत ही सुंदर विवाह होता है, बहुत ही सुंदर विवाह होता है। हम लोग जन्म लिए हैं दो काम करने के लिए ही नहीं, हम लोग आज तक ये काम करते आए हैं। एगो शादी और एगो अंतिम होला, ऐसे माइक करके बता दीजिए। एगो शादी और एक भोज, हेलो, मृतक भोज। शादी में इतना हम खर्च कर देते हैं, इतना हम खर्च कर देते हैं कि हम बहुत काफी नीचे चले आते हैं। अपने घर घर में झांक करके देख लीजिए, चाहे हमारा जितना क्षमता है, मैं क्षमता से अधिक लगा देता हूँ दिखाने में, ठीक ना। और फिर मृतक भोज भी हमारा वही स्थिति है। हम बहुत ज्यादा से ज्यादा मात्रा में दिखाने में खर्च कर देते हैं, काम करने में खर्च करते हैं, कहते हैं कि हम कार्यक्रम कर रहे हैं। हमसे विकसित राज्य है राजस्थान। राजस्थान में मृतक भोज नहीं होता है। बहुत जगह जो शादियां हो रही है पढ़े लिखे घरों में इसी तरह से शादियां होती है। हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, इसलिए हम लोग शाम झाम करते हैं और तिलक कम लेते हैं, कहते जाते हैं। तिलक कम लेते हैं और कहते जाते हैं, इसलिए कि हमारा प्रतिष्ठा तिलकिए से जुड़ा हुआ है और खर्च भी उसी हिसाब से करते हैं। हम कर्ज में डूब जाते हैं। नतीजा होता है कि जब हमारी परिवार दुल्हन आती है, तरह तरह के समस्या उत्पन्न होने लगते हैं, तो हम भरपाई नहीं कर पाते हैं, फिर बाद में तुरंत विवाद होने लगता है।
तो हम अपना गरीबी को अपने सलाह देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, बच्चे हमारे होते हैं, हम बढ़िया से पशु मने पोस पास नहीं कर सकते हैं, हम शिक्षा बढ़िया से नहीं दे सकते हैं, शिक्षा के अभाव में हम ढोल धमाका बजा करके और घर का दौलत बर्बाद करके हम अपने को शांत होकर 4 दिन बिताते हैं और चौथा दिन के बाद 5वां दिन से हम वहीं चले आते हैं। इसलिए हम तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि हम लोग सजग हो जाइए, सावधान हो जाइए। अम्बेडकर जी के कथे जयंती मनाया गया है। अम्बेडकर जी के लगभग सब कोई पढ़े लिखे कुछ न कुछ हैं। 32 डिग्रियां थी, बहुत काफी उन्होंने मेहनत करके यहाँ तक हम लोगों को लाया है। संविधान के बल पर हम लोग यहाँ खड़े हैं। जो कोट दिखाई दे रहा है, जो कलम दिखाई दे रहा है, जो किताब हाथ में दिखाई दे रहा है, आज माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए, मैं उनका नाम नहीं भूलेगा, आप लोग भी नहीं भूलिएगा। क्या नहीं उन्होंने किया, शिक्षा के क्षेत्र में एक भी काम उन्होंने बाकी नहीं छोड़ा। बच्चे लोगों को पोशाक दिया, साइकिल दिया, मैंने 10,000 से शुरू किया, मैट्रिक में 10,000, 25,000, 50,000, ये हमारे बेटी बहन से न दिया तो दिया का है, खर्चा करेला, लुटवावेला, कुछ बचा करके और कुछ नहीं, सब से होता है असली प्रेम है, असली प्रेम है। जब हमारे पास रहेगा ना तब हमारा पत्नी भी प्यार करेगी, बाबूजी भी करेंगे और मेरे वकील साहब भाई हैं सामने, वो भी करेंगे। पैसा नहीं रहेगा ना तो कोई सम्मान करने वाला नहीं है। हमारा इतना उम्र हो गया है, हम नौकरी से रिटायर कर गए हैं, तीनों चीज मैं देखा ना, तो बचपन, जवानी और बूढ़ा। तो सब समय में जब पैसा रहता है तो मान सम्मान बढ़िया मिलता है। और 10 बरस मेरा वेतन रुक गया था तो 10 बरस मेरा प्रैक्टिकली आ गया कि काका होता है। ऐसे तो बचपन में शादी विवाह कैसे का हुआ कि बाबा के तारीख के बाबा के मुसवा पहन करके और केतरिया कोड़े थे और गरजावा हो गया था बियाहवा में हमारा, समझे? तो हमरा जब गरजावा हो गया था तब बाबा के मुसवा पहन करके केतरिया कोड़ के पेड़ दिया में आलू रोप के मामा घर के कर्जा और सदरवा घर के कर्जा दिया था। बहन जी, माता जी, भाई जी, मैं खुले भाव से कह रहा हूँ, ये मैंने देखा है। तो कम से कम ये दिन नहीं ये बच्चा को आया, ये बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामना है। हमको ज्ञान नहीं था, हम ही उछल रहे थे, ये बाजा होना चाहिए, ये नाच होना चाहिए, ये समियाना होना चाहिए, ज्ञान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे उम्र हुआ, कॉलेज में आए, कुछ पढ़े, कुछ हम लोगों को साथ संगति किया, मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने झांक करके देखा कि आखिर ये दुर्गति का है। बाबूजी फजत कर रहे हैं, बहन जी फजत कर रही है और ये भाई लोग फजत कर रहे हैं, भाई का रिश्ता टूट रहा है। कि क्यों? लोग कहता है कि सरवा तोड़कर है, सरवा तोड़ा है, पैसवा न है इसलिए टूट गए। और पैसवा जेकरा पास आए थी ना, पर 20-20 गाड़ी है, आवे तो 20-20 को आदमी बाहर चढ़ करके जाए। तो हम लोग विश्व के फेर में नहीं रहिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, साधारण परिवार हैं। बाल बच्चा के जरूर पढ़ाइए, कितना पढ़ाइए? मान लिया कि 100 रुपया कमाते हैं तो 60 रुपया बचवा के प्रति खर्चा करिएगा और 40 रुपया में काम चला लीजिएगा। हमारे भैया चूड़ी ना पहना को 10 रुपया दे रहा। और हम बच्चा थे, बच्चा चोर होता है, झाँक करके देखा जाए कि आपके पैसा बात एक है, तो नहीं रहता था, नहीं रहता था बहन जी। और मछली आता था बिकने गाँव में तो सब कोई लेते थे, क्योंकि हमारे चाचा लोग सब भाटी में रहते थे, पिताजी चाचा जी तो भाटिया में रहे थे, गुजर रहे थे। हमारा बाबू किसान थे तो उनका घर मछलियाँ लिया जाता था। हमारा मैया सोचते हैं कि बेटवा ना खाती, बाबू जी नहीं खाती, तो मतलब कि हमको आधा किलो भी मछली नहीं खरीद पाती थी। मैं माँ बाप को शिकायत नहीं कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ, इसलिए कि माँ बाप चाहते थे कि बेटवा को कुछ खिला दे, कुछ ब्याह से कर दे, लेकिन रास्ता ही नहीं था। ये नौबत नहीं आने दीजिएगा। नशा पानी से बच्चों को दूर रखिएगा और पठन से लगाव रखिएगा। यही बात को कहते हुए अपनी वाणी को ताले 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 चलिए, गांधीयन का जोरदार अपना तजुर्बा रहा, हमारा दिए हैं, काफी बुद्धिजीवी हैं,
तो समझ सकते हैं कि जो पढ़ा लिखा आदमी नहीं है वो नहीं समझ रहा है, लेकिन जो कॉलेज में ऑलरेडी लंबा समय दिए तो इन्होंने बहुत कुछ बात समझा, इनका जीवन बीता। मोटा मोटी इनका कहना एक ही बात है कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हैं तो 60 रुपया बच्चों के पढ़ाई में खर्च करिए, क्योंकि जिस दिन आपका एजुकेशन आपका बच्चा प्राप्त कर लेगा ना, नौकरी हो या ना हो, लेकिन जिंदगी जीने का तरीका चेंज हो जाएगा और आपका परिवार समृद्ध हो जाएगा। तो चलिए पुष्प सभी लोग खड़ा हो जाइए और पुष्प वर्षा करें। और मधुकर हाँ, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा छोड़िए, लाइट उधर घुमाइए। हाँ ठीक है, साहब पीछे थोड़ा सा हो जाइए सर, थोड़ा सा। सब लोगों को मिल गया, हाथ उठोना। आप लोग बोलेंगे, हम बोल रहे हैं आपको। सवतियो निवेदन देवंतरायो दीर्घायु को भव भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वपूर्वजा भूतानुभावेन धम्मानुभावेन संघानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। चक्रवर्ती सम्राट की जय। चक्रवर्ती सम्राट की जय। जिंदाबाद जिंदाबाद रेणु भाभी जिंदाबाद। जय जय सम्राट। जय जय सम्राट। चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के लोक सम्राट। तो आप लोग अपने लिए ध्यान दीजिए। आप लोगों को अच्छा लगा हो या आवाज कार्यक्रम मेरे द्वारा, तो आप लोग अपने लिए ताली जोरदार बजाइए। आवाज का कार्यक्रम होता है। जय भारत जय संविधान।